बेसिकली जो आप कहें इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी ऑफ द रूरल एरियाज एंड इकोनॉमी ऑफ द अर्बन एरियाज। आज की टेंडेंसी है कि अर्बन एरिया का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है रूरल एरिया का पर कैपिटा इनकम से। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन बढ़ाया जाए। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन बढ़ाने से इनकम का स्रोत बदलता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो इनकम का स्रोत है किसी भी राज्य में, सबसे पहले लोग कोशिश करते हैं नौकरी, या ग्रामीण परिवेश में हो तो कृषि, वहां पशुपालन भी एक मुख्य आय का स्रोत होता है। इसमें यदि हम बात करें कि नौकरी से अगर हम शुरू करते हैं तो लोग ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, फिर इंडस्ट्री की बात करते हैं, फिर कृषि की, पशुपालन की। आप क्या समझते हैं कि इन सब चीजों पे, इन सब साधनों में कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? किसकी तरफ सरकार को नीतियां बनानी चाहिए कि वो उन चीजों को वो आगे बढ़ाए? शर्मा जी, ये विषय बहुत बड़ा विषय है और इस विषय का जवाब जो है निर्भर करता है कि किस ऑडियंस के लिए आप बोल रहे हैं। जैसे एक ऑडियंस है जो गांव में रहता, एक ऑडियंस है जो शहर में रहता, एक ऑडियंस है जो बहुत बड़े शहर में रहता। तीनों जगह के लोगों के लिए जो सोच होगी वो अलग अलग होगी। जैसे गांव में अभी सरकार का पॉलिसी है कि अर्बनाइजेशन बढ़ाओ, क्योंकि पहले पॉलिसी था इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाओ। आज से 20 साल पहले की पॉलिसी थी कि गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाओ। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं लाती है जितनी एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन को चाहिए, जबकि अर्बनाइजेशन उतनी एम्प्लॉयमेंट लाती है, क्योंकि अर्बनाइजेशन में सर्विस सेक्टर बढ़ता है, इंडस्ट्री सेक्टर का रिक्वायरमेंट कम है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है। तो बेसिकली इकोनॉमी जो है 3 सेक्टर में डिवाइड हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। डॉक्टर साहब, अर्बनाइजेशन जो हम कहेंगे, शहरीकरण की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ शहरीकरण में तो कृषि की बात नहीं होगी। कृषि की बात तो ग्रामीण परिवेश में ही हो सकती है, और कृषि के साथ साथ जो पशुपालन है, लिविंग स्टॉक जिसे बोलते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो गांवों में बहुत आवश्यक होता है पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन। तो आप क्या समझते हैं कि आपने पुस्तक में जो चिन्हित किया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो किस प्रकार से ये बिहार के लोगों के लिए उनके आय के स्रोत बढ़ाने में सहायक होता है? जैसा मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया है कि अर्बनाइजेशन से इनकम बढ़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में कितना हो सकता है, क्योंकि मिनरल्स नहीं, अर्बनाइजेशन हो सकता है, लेकिन यदि देखें कि लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो बिहार में है उसको कितना बढ़ा लेंगे, क्योंकि अर्बनाइजेशन होने से सर्विस सेक्टर के जो जॉब बढ़ते हैं उसकी अपनी लिमिटेशन है।